2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है बारिश हमारे गांव में और मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। अभी थोड़ी देर हुई रुकी हुई और आमा जी बोलते कि मैं ले जाती हूँ पशुओं को चराने के लिए। उतने में दादू जी चले गए थे तो आमा जी रुक गए घर पे ही। फिर हम भी चल पड़े थे अपने घर। थोड़ी बारिश रुक गई थी तो हम भी तैयार हो गए थे घर आने के लिए। यहाँ पे मम्मी भी बोलते चलो मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ देती हूँ, उतने में तुम तैयार श्यार हो जाओ। हम तो तैयार हो ही गए थे तो मैंने त्रिभु के पापा को बोला देखो इतना प्यारा जैसा मौसम हुआ है सामने देखो कितनी अच्छी अच्छी धुंध उठी है ऊपर ऊपर, ऐसा लग रहा है आसमान नीचे आ रहा है। और ये है हमारा प्यारा सा गांव। कैसा लगा आपको यहाँ का नज़ारा? है तो वैसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मन तो करता आप सभी को बुलाऊं यहाँ पर, आजकल रोड हो गया बंद। उतने में मैं भी चल पड़ती हूँ अपने घर। मैंने भी उठाया अपना झोला और त्रिभु को उठाया एक गोद में और हम निकल पड़े रास्ते। रास्ते वो इतने ज़्यादा ख़राब, पैर डूब रहे थे पूरे पूरे यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी आ गए थे हमें आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। यहाँ पे गाड़ी भी फंस जाती है हमारी, बड़े मुश्किल से निकाली। पे हमने त्रिभु के पापा को बोला आप ही ले जाओ, हम तो पीछे से पैदल ही आ रहे हैं। मैं मम्मी और त्रिभु हम चले पैदल, त्रिभु के पापा ले गए गाड़ी आगे आगे। फिर इन्होंने बोला रुक चलो चलो मेरे साथ बैठो, पर मम्मी ने बोला नहीं नहीं तुम ऊपर तक ले आओ, मैं त्रिभु को ले आती हूँ। मम्मी ने लाई त्रिभु और आधे रास्ते तक। यहाँ पे त्रिभु मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी, मम्मी को भी बोल रही थी आप भी बैठो गाड़ी में साथ चलो। फिर हम पहुँच गए अपने ससुराल में और यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हम चले गए पहले अपने डैडी के पास मिलने के लिए। और दरवाज़ा ओपन किया, डैडी सोए थे बढ़िया आराम से। मैं भी कमरे के अंदर गई, लाइट ऑन की और त्रिभु लग गई डैडी से बात करने। डैडी तो यहाँ पे आराम से सोए हुए थे और त्रिभु को पकड़ने के लिए हाथ आगे कर रहे थे। यहाँ पे त्रिभु डैडी से डर गई थी, डैडी के पास जा ही नहीं रही थी। उसके बाद हम चले गए सीधा अपनी दादी जी से मिलने। ये है मेरे पति की दादी जी। तो पहले हम यहाँ अपने बाबा जी के पास माथा टेकते हैं त्रिभु का और उसके बाद चल पड़ते सीधा दादी से मिलने के लिए। और यहाँ पे दादी भी सोए थे क्योंकि बारिश फिर से लग गई थी। फिर दादी तो त्रिभु को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और त्रिभु तो दादी को देख के रोने लगी। तो इसमें थोड़ी सी देर के बाद दादी के साथ अच्छी से घुल मिल जाती है, पर पहले ये रोती है। फिर त्रिभु मेरी गोद से नहीं उतर रही थी, फिर मैंने भी त्रिभु को ठगा दिया और यहाँ पे दादी के पास छोड़े। जैसे त्रिभु को दादी के पास छोड़ा मैं चली गई खाना बनाने के लिए। यहाँ थी दादी की टॉर्च, वो दे दी त्रिभु के पास। सबसे पहला काम मम्मी चले गए थे भैंसों को लेके। मैंने तो ये बर्तन साफ़ किए जो पड़े थे, जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किया और खाना बनाया। दादी को दिया सबसे पहले खाना, क्योंकि दादी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो सबसे पहले मैं दादी को ही खाना देने गई थी। दादी ने खाना नहीं खाया था तो मैंने ले गई दादी को दाल चावल और थोड़ा सा घी डाल के। यहाँ पे दादी और त्रिभु दोनों सो गए थे और यहाँ पे दादी ने आराम आराम से खाना खाया। फिर यहाँ पे त्रिभु भी उठ गई थी और डैडी आ गए थे यहाँ पे त्रिभु के साथ खेलने। ये जो खिलौने ये डैडी ने त्रिभु को लाया मेले से। यहाँ पे त्रिभु बिल्कुल आराम से डैडी के साथ खेल रही थी। फिर हो गया शाम का टाइम। तो शाम के टाइम पे मैं दौड़ी फटाफट से खेत की तरफ, क्योंकि हमने लानी थी सब्जी रात के लिए। और यहाँ पे दादी और त्रिभु पुराने घर में खेल रहे थे। ये है हमारा पुराने वाला घर। तो बारिश देख रहे हो, बारिश तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है और रास्ते क्या हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत मुश्किल से मैंने त्रिभु के पापा को बुलाया कि आ जाओ मेरे साथ चल पड़ो नीचे खेत तक। और यहाँ पे आराम आराम से उतरती, अगर फास्ट उतरती तो पक्का गिरती। यहाँ पे त्रिभु के पापा देखो बड़े डॉन बनकर मेरे से आगे आगे निकल गए खेत के लिए। फिर मैंने बोला रुको रुको मुझे पकड़ के उतार दो यहाँ से। यहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ा और उतार दिया। तो ये रहे हमारे खेत। वेलकम टू माय खेत। तो कैसे लगे आपको हमारे खेत और ये लगी हुई सब्जियां? पर हमने लगाया है खेत पे गेट, पहले खोला गेट फिर पहुंच गई सीधा खेत। और खेत में पहुंच के सबसे पहले सब्जी दिखी भिंडी। भिंडी मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत खुशी हुई इसको देख के। फिर मैंने भी निकाली बहुत सारी भिंडी और यहाँ देखो हमारे खेत में लेट गई है सारी छलियाँ। ये बारिश हुई है उस जिसके कारण सारी छलियाँ खराब हो गई है। तो मम्मी ने पूजा कर लिए, छलियाँ चढ़ा दी है तो हम खा सकते हैं मक्की। मतलब मक्की को हम छल्ली बोलते हैं। यहाँ पे त्रिभु के पापा हाथ से लग पड़े थे तोड़ने और यहाँ पे मैंने भी तोड़ दी थी 5-6 भिंडी। उसके बाद देखो कितनी बढ़िया मक्की हो गई है खाने को। बाकी तो ये वैसे ही है, वेस्ट खराब हो जाएगी क्योंकि सारी गिर गई है, हम बोलते हैं ढल गई है। तो यहाँ देखो इतनी अच्छी मक्की देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आज तो मज़े ही आ जाएंगे खाने में। मन तो कर रहा था कच्ची खा लूँ।
और मेरे पीछे का व्यू देखो कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है, ऐसे लग रहा था आग ही लगी हुई है। पर ये आग नहीं है, आपको पता है ये गाँव में धुंध पड़ती है। उसके बाद मैं भी लग गई थी मक्खी निकालने पर। त्रिभु के पापा ने मना किया कि ऐसे नहीं निकालनी, रिंगल पड़ जाएंगे। तो फिर त्रिभु के पापा चले गए थे वो लाने दराटी, और मैं यहाँ जा रही थी अपनी कमीज बचाते बचाते कहीं कीचड़ ना लग जाए, खेत में भिंडी लाने। और यहाँ पे बहुत सारी भिंडी लगी थी जो कि